हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है जिसमें हम हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। आपके पास ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, पुरानी बांग्ला या गुजराती। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को बताना है कि ब्रजबोली भाषा नाम से जानी जाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। ब्रजबोली भाषा के नाम से पुरानी बांग्ला जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना है कि हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। आपके पास ऑप्शन है 1868, 1874, 1873 या 1875। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में ये भी बताना है कि इसका संपादन किसने किया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी है और इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक अन्य पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा, जिसका समय 1868 ईस्वी है। और एक अन्य पत्रिका है बाला बोधनी और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1874 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य नागार्जुन का नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा काव्य नागार्जुन का नहीं है। आपके पास ऑप्शन है पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने या फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा काव्य नागार्जुन का नहीं है ये बताना है आपको। अगर यह काव्य नागार्जुन का नहीं है तो किसका है, साथ में ये भी बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। फूल नहीं रंग बोलते हैं ये नागार्जुन का काव्य नहीं है। किसका काव्य है ये? केदारनाथ अग्रवाल का। ठीक है। और इसका समय 1965 ईस्वी की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि पंजाबी भाषा की लिपि है। आपके पास ऑप्शन है गुरुमुखी, रोमन, तमिल, देवनागरी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? पंजाबी भाषा की लिपि का नाम बताना है और साथ में ये भी बताना है कि उस लिपि का आविष्कार किसने किया था। बताइए। बिल्कुल से। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। इसका आविष्कार किसने किया था? बताइए। बिल्कुल सही, गुरु अंगद देव ने। हमारा अगला प्रश्न है, रतन हजारा के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि रतन हजारा के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है मतीराम, रसनिधि, रसलीन या बिहारी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? रतन हजारा किसकी रचना है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। रतन हजारा रसनिधि की रचना है। अब आप लोगों ने बताना है कि रसनिधि का मूल नाम क्या है। बताइए। कई बार प्रश्न आता है परीक्षा में कि रसनिधि का मूल नाम बताइए। बिल्कुल सही। रसनिधि का मूल नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जो है वो रसनिधि का मूल नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। आपको प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है मानसी, स्वप्न, मिलन, पथिक। ऑप्शन नंबर 2 में है मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। ऑप्शन नंबर 3 में है स्वप्न, मिलन, पथिक। यहाँ पे पथिक होगा, पथिक, मानसी, पथिक, मानसी, स्वप्न
मिलन। तो साथियों इसका सही आंसर बताना है आपको। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? साथ में आपने इनका रचना काल भी बताना है। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, मिलन। मिलन का रचना काल क्या है? 1918 ईस्वी। ठीक है। और पथिक, पथिक का प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। मानसी, मानसी का है 1927 ईस्वी। और स्वप्न 1929 ईस्वी। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? साथ में ये भी बता दीजिए, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामनरेश त्रिपाठी की। हमारा अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह के निबंध संग्रह दोआब में कितने निबंध संकलित हैं? आपको बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह के निबंध संग्रह जो है दोआब में कितने निबंध संकलित हैं? आपके पास ऑप्शन है 12, 14, 17 या 20। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? दोआब जो कि शमशेर बहादुर सिंह का निबंध संग्रह है, इसमें कितने निबंध संकलित हैं? इसका सही आंसर बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। इसमें कुल 17 निबंध संकलित है। हमारा अगला प्रश्न है, निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। आपको बताना है निराला जी की उस रचना का नाम जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। आपके पास ऑप्शन है बेला, अनामिका, नए पत्ते या अपरा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। निराला जी की उस रचना का नाम बताना है आपको जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। नए पत्ते में दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। और नए पत्ते इसका रचनाकाल 1946 ईस्वी है, निराला जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, मेरुतुंग की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से मेरुतुंग की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, बुद्धिरास या पाहुड़ दोहा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। मेरुतुंग की रचना का नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। यह जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। पिछली क्लास में ही हमने चर्चा की थी। आप लोग बताएंगे। बताइए। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार का नाम। कल की क्लास में ही हमने चर्चा की थी। बताइए। बिल्कुल सही। सोमप्रभ सूरी की है कुमारपाल प्रतिबोध। बुद्धिरास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी की रचना है बुद्धिरास। पाहुड़ दोहा, यह तो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। बताइए इसके रचनाकार कौन है? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? बिल्कुल सही, मुनि राम सिंह की है पाहुड़ दोहा। हमारा अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संग्रह है। आपको बताना है कि गिरजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है मंजीर, धूप के धान, नाश और निर्माण, शीलापंख चमकीले। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी रचनाएं जो है वो गिरजा कुमार माथुर की हैं, पर आपको बताना है कि प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। गिरजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संग्रह मंजीर है और इसका समय क्या माना जाता है? 1941 ईस्वी की रचना है। धूप के धान 1956 ईस्वी की है गिरजा कुमार माथुर की रचना। नाश और निर्माण 1946 ईस्वी की है। ठीक है। और शीलापंख चमकीले इसका रचनाकाल क्या है? 1961 ईस्वी की रचना है शीलापंख चमकीले। इस तरह से हमारा इसका आंसर हुआ मंजीर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है,
आपको बताना है कि तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था। आपके पास ऑप्शन है आत्माराम, नरहरिदास, नाभादास या रामदास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था और साथ में इनकी माता का नाम भी बताना है। तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था, आत्माराम, और माता का नाम हुलसी। ठीक है। और तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था, तो नरहरिदास। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी जी की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। प्रश्न एक बार रिपीट। महादेवी जी की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। आपके पास ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। तो साथियों इसका सही आंसर बताना है आपको, बताइए किस रचना में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। उस रचना का नाम है मेरा परिवार। हमारा अगला प्रश्न है, गद्य पद्य में मिश्रित चंपू काव्य है। आपको बताना है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, स्थूली भद्ररास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा और साथ में उसके रचनाकार का नाम भी बताना है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। गद्य पद्य में मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। राउलवेल जो है वो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है और इसके रचनाकार कौन है, रोड़ा कवि, और 10वीं शताब्दी की यह रचना है। अब हम बात करते हैं कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार का नाम क्या है, बताइए। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है। बिल्कुल सही, ज्योतिरिश्वर ठाकुर की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर पंडित की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। स्थूली भद्ररास जिनधर्म सूरी की है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की के निबंध संग्रह का नाम बताना है आपको। आपका प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। आपके पास ऑप्शन है चिंतामणि, विचार और वितर्क, कुटज, आस्था और सौंदर्य। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है, चिंतामणि। अब हम बात करते हैं कि विचार और वितर्क किसका निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विचार और वितर्क और कुटज यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। आस्था और सौंदर्य इसके रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का पात्र है। आपको बताना है कि गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का पात्र है। आपके पास ऑप्शन है नील देवी, भारत जननी, भारत दूरदशा, विद्या सुंदर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। आप जानते हैं कि भारतेंदु जी ने कुल कितने नाटक लिखे हैं, कल की क्लास में हमने चर्चा की थी। बताइए भारतेंदु जी ने कुल कितने नाटक लिखे हैं। बिल्कुल सही, 17 नाटक लिखे हैं। आपको बताना है कि जो गुण सिंधु है वो भारतेंदु जी के किस नाटक का पात्र है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। गुण सिंधु जो है वो विद्या सुंदर नाटक का पात्र है और इसका रचना काल क्या है, 1868 ईस्वी का है ये। नील देवी का रचना काल क्या है, 1881 ईस्वी का है। और भारत जननी 1877 ईस्वी का है। भारतेंदु जी का ही नाटक है ये भी।
और भारत दूरदर्शन 1880 ईस्वी का है, भारतेंदु जी का नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? आपको बताना है कि प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है। आपके पास ऑप्शन है कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा का संबंध निर्गुण भक्ति काव्य धारा से है। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत 2 धाराएं आती हैं। कौन कौन सी? सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा। ठीक है, सूफी काव्य धारा को प्रेम मार्गी शाखा कहा जाता है और संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी शाखा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ या विद्यापति। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार का नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्रनाथ की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, हरी घास पर क्षण भर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अगर धर्मवीर भारती की नहीं है तो किसकी है, साथ में ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। हरी घास पर क्षण भर जो है वो धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, तो किसकी है? बिल्कुल सही, यह है अज्ञे जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? आपको बताना है कि उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है। आपके पास ऑप्शन है भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक या भामह। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्टलोलट है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पत्तिवाद का आधार है। आपको बताना है कि उत्पत्तिवाद का आधार क्या है। आपके पास ऑप्शन है सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन या शिव दर्शन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, उत्पत्तिवाद का आधार है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। उत्पत्तिवाद का आधार मीमांसा दर्शन है। हमारा अगला प्रश्न है, आंगन के वंदनवार संस्मरण किसका है? आपको बताना है कि आंगन के वंदनवार जो कि एक संस्मरण है यह किसका है। आपके पास ऑप्शन है रामदास मिश्र, अजीत कुमार, डॉक्टर विवेकी राय या कृष्णा सोबती। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, यह एक संस्मरण विधा की रचना है। आंगन के वंदनवार किसका है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यह डॉक्टर विवेकी राय का संस्मरण है और इसका समय क्या माना जाता है? 2003। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय की परख उपन्यास किसका है? हृदय की परख उपन्यास किसका है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, राहुल सांकृत्यायन, रामनरेश त्रिपाठी या चतुरसेन शास्त्री। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बताइए
हृदय की परख उपन्यास किसका है? बिल्कुल से जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। हृदय की परख उपन्यास चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है? आपको बताना है कि इनमें से निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है, जहां लक्ष्मी कैद है, इन्हें भी इंतजार है, परिंदे, कर्मनाशा की हार। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। निर्मल वर्मा की कहानी का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे हैं और इसका समय 1960 ईस्वी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जहां लक्ष्मी कैद है यह किसकी कहानी है। बताइए, जहां लक्ष्मी कैद है यह किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव की है, 1957 ईस्वी की। इन्हें भी इंतजार है, यह किसकी कहानी है? शिव प्रसाद सिंह की। ठीक है, इन्हें भी इंतजार है, शिव प्रसाद सिंह की है, 1961 ईस्वी की। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की कहानी है, 1958 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, कोठरी की बात के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि कोठरी की बात के रचनाकार कौन है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा कोठरी की बात। ठीक है, के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है, उपेंद्र नाथ अश्क, अज्ञे, ईला चंद्र जोशी या यशपाल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, कोठरी की बात के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। कोठरी की बात अज्ञे जी की रचना है, 1945 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, रेखाएं बोल उठी किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि रेखाएं बोल उठी किस विधा की रचना है। आपके पास ऑप्शन है, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा या यात्रा वृतांत। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, रेखाएं बोल उठी किस विधा की रचना है और साथ में ये भी बताना है कि यह किसकी रचना है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। यह एक रेखा चित्र है। किसका रेखा चित्र है ये? इसके रचनाकार कौन है? तो देवेंद्र सत्यार्थी, 1949 ईस्वी की रचना है ये। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।